रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रधान मध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है। तो बताओ ये रेखा कहाँ से गुजरती है, प्रधान मध्यम रेखा। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए, कौन से देश से गुजरती है। तो ये गुजरती है इंग्लैंड से। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ क्या है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो दूसरा नाम है वो है सह्याद्री। क्या है, सह्याद्री है। प्रश्न संख्या 2 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है कि सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई। तो बताओ कब की गई थी सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना हुई थी 1854 में। कब, 1854 में हुई थी। 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि डच कहाँ के निवासी थे। तो बताओ कौन से देश के रहने वाले थे डच। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डच जो निवासी थे ये थे हॉलैंड के। कहाँ के, हॉलैंड के निवासी थे डच। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 5 है कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से शहर में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पुणे महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। 5वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये सुमात्रा द्वीप पड़ता है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सुमात्रा द्वीप है ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये इंटरनल इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो इंदिरा गांधी हैं। कौन, लेखिका इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 8वां प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो बताइए कौन से राज्य में चलाई जा रही है जल स्वराज परियोजना। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र राज्य में चलाई जा रही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि संगमरमर कैसी चट्टान है। तो बताओ ये किस तरीके की चट्टान है संगमरमर। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एक रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। प्रश्न संख्या 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया, यानी भारत जो महारानी विक्टोरिया है वो भारत की रानी कब बनी। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1870 में बन गई थी। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। तो बताओ कितने वर्षों में खत्म हो जाती है भारत की नागरिकता अगर आप इतने समय से भारत को छोड़ करके रह रहे हैं। तो लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रहने पर है नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई। तो कब से भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रश्न संख्या 14 का आंसर आपको बताना है। भारत रत्न सम्मान ये 1954 से दिया जा रहा है। कब से? 1954 से। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है। तो बताओ, एक्यूपंक्चर है वो सबसे अधिक कहाँ, कौन से देश में प्रचलित है, कौन से देश का ये फेमस है। तो ये फेमस है चीन में। कौन से में? चीन में। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को है वो सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि हाव ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है। तो बताओ ये किस पर लगता है, हाव ए सर्व कर। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लगता है सिंचाई पर। किस पर? सिंचाई पर लगता था। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है। तो बताओ कौन से अधिकार क्षेत्र में आता है ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर आपको देना है। बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश में रहता हूँ। तो ये ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न कि अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो बताओ कौन सी वो नदी है जो अरब सागर में गिरती है। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अरब सागर में गिरने वाली देश की जो सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा। 18 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है। तो बताओ किसके तटीय मैदान को कहते हैं मालाबार तट। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहा जाता है केरल के तट को मालाबार तट। 19वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है। बताओ कौन से मंडल में मिलता है आकाश का नीला रंग। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलता है आयन मंडल में। किसमें? आयन मंडल में। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाते हैं किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो बताओ किसके वजह से होता है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पृथ्वी की वजह से होता है, यानी 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं। तो बताओ कौन से रूप में नाइट्रोजन को प्रयोग किया जाता है पौधों के द्वारा। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रयोग करते हैं नाइट्रेट के रूप में। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 से कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है। तो बताओ कौन से देश के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा गया था। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला जो प्रथम देश है वो है रूस। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो बताओ किस पर निर्भर करता है तारों का रंग। 24वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये निर्भर करता है ताप पर। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 25वें नंबर का प्रश्न है कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है। तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है जो जंतुओं में बन जाता है। तो विटामिन B12 जंतुओं में अपने आप बनता है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे। तो बताओ कब आए थे। 26वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स ये भारत में जो पहली बार आए थे ये 1921 में आए थे। कब? 1921 में। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है। तो बताओ किसके द्वारा ये लिखा गया है भारत का आर्थिक इतिहास। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको लिखा है RC दत्त ने। किसने? RC दत्त ने। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि तिनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है। तो बताओ कौन से आंदोलन संबंध रखती है तिनकठिया प्रणाली। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तिनकठिया व्यवस्था का जो संबंध है वो चंपारण आंदोलन से है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा,
अब आपके सामने जब तक मैं 29वां प्रश्न लगा रहा हूँ तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा कि आपने लाइक कर रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न आ जाता है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। तो बताओ ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इंडियन अनरेस्ट। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वैलेंटाइन्स रूल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट पुस्तक को लिखा गया है। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो बताओ कौन से नदी के तट पर चौसा का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्मनाशा नदी के तट पर चौसा का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 की समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है। तो बताओ कौन सी सूची में समाचार पत्र को रखा गया है। 31वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समाचार पत्र को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो बताओ कौन सा वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्खन का उत्पादन किया जाता है। तो वो देश है रूस है। रूस में सबसे ज़्यादा मक्खन का उत्पादन किया जाता है। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो वो कौन सी नदी है कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ही मतलब हरियाणा राज्य में एक ही नदी बहती है और वो नदी है घग्गर नदी। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं त्योहारों का नगर। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न संख्या 35 है जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं जीवन रक्षक धातु। 35 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रेडियम को कहा जाता है जीवन रक्षक धातु। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है। तो बताओ कौन से देश में कौन से राज्य में नेशनल पुलिस एकेडमी स्थित है। 36 में प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हैदराबाद में स्थित है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हैदराबाद है वो कहाँ की राजधानी है। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है। तो बताओ कौन से राज्य में होती है सबसे अधिक सिंचाई। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में होती है नहरों से सबसे अधिक सिंचाई। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न है आपके सामने कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था। तो बताओ कब हुए थे शिमला समझौते पर हस्ताक्षर। 38वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1972 में हुए थे। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो बताओ कौन सी वो भाषा है जो संसार में सबसे अधिक बोली जाती है। तो वो है अंग्रेजी। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।